हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 97। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़े, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा और रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट पढ़ा, और हमने ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी जो कि हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है 11th क्लास एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। अब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ है, किस तरह से फाइंड करते हैं इसको, और ये किन कंपाउंड्स में होता है, तो इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं व्हाट इज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो गाइस, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हमने बात करी। फ्रैक्शनल का मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे आ सकता है, ये क्वेश्चन अराइज होगा। ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है किसी दो एलिमेंट्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स यानी कि जो एक कंपाउंड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके वो एक प्रॉपर बॉन्ड बनाकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन 1.5 ट्रांसफर हो रहा हो, या मोर देन 1 हो रहा हो, या लेस देन 1 हो रहा हो, या हाफ हो रहा हो। मतलब ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही अनकन्विंसिंग सा कॉन्सेप्ट है और ये अभी भी अंडर स्टडी है। बट इन कंपाउंड जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं 3 कंपाउंड, इनका जब स्ट्रक्चर ओपन करके देखा गया तो ओपन होने के बाद इनका स्ट्रक्चर रिवील करके इसका एग्जैक्ट रीजन पता चला कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आता क्यों है। तो देखिए, पहला कंपाउंड जो है हमारा C3O8 कार्बन सब ऑक्साइड, दूसरा हमारा है Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, और जो थर्ड है Na2S4O6 टेट्राथायोनेट आयन। तो बच्चों, इसके अंदर जो कार्बन है पहले हमारे कंपाउंड में, उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4/3 है, और दूसरे में जो है ब्रोमीन का 16/3 है, और चौथे में जो है सल्फर का 2.5 है। तो इस तरह से आप ये देखिए कि सब फ्रैक्शनल आ रहा है। भाई ये कैलकुलेट हुआ होगा, साइंटिफिकली प्रूवन है, तभी आपकी बुक में है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? आपको इन कंपाउंड्स को देख के कुछ डिफरेंट फील हो रहा है कि अभी तक हमने जिन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और उसमें जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली वो इंडिविजुअल निकाली। दैट मीन्स कि वो एक अकेला एलिमेंट होता था कंपाउंड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं वो क्या है, मोर देन 1 है। देखिए, कार्बन 3 है पहले कंपाउंड में, दूसरे में ब्रोमीन 3 है, और जो हमारा तीसरा कंपाउंड है इसके अंदर सल्फर 4 है। तो यहाँ पर यही जब इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ओपन किया गया तो स्ट्रक्चर ओपन हो जाने के बाद हमें पता चला कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और किस तरह से बॉन्ड बन रहा है और क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। तो जब स्ट्रक्चर ओपन हुआ तो स्ट्रक्चर से रिवील हुआ, और अभी भी ये टॉपिक अंडर स्टडी है कि मतलब अलग अलग इसको लेके कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन ये बेसिकली जब एक से ज्यादा एलिमेंट का कंपाउंड, किसी सिंगल कंपाउंड में हम एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि सेम एलिमेंट जो मोर देन 1 हो हम देखते हैं, निकालते हैं। तो भाई यहाँ पर हम लेकिन जब वो बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड बनाने में क्या हो रहा है कि किसी मॉलिक्यूल के साथ जरूरी नहीं है कि सेम तरीके से बॉन्ड बना रहा हो। यहाँ पर मान लीजिए कि ब्रोमीन 8 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो किस तरह से बना रहा होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जो स्ट्रक्चर जब ओपन करके देखा गया तो पता चला कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। कहीं पर इलेक्ट्रॉन दूसरी तरह से दे रहा है और कहीं पर इलेक्ट्रॉन दूसरी तरह से दे रहा है। तो हमने उसका एक एवरेज निकाला। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का। जब एक ही एलिमेंट जो एक से ज्यादा हो किसी सिंगल कंपाउंड में और उसमें वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करे, और तो हम उसका जो एवरेज निकालते हैं तो उससे हमको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ जाना चाहिए आपको कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली जो है वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अब हम कंपाउंड्स को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद उसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि किस तरह से हम जो है इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन से फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट्स फाइंड इट आउट। अब मैं तो बच्चों चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ओपन करके कि हाउ डू वी फाइंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे जो पहला हमारा कार्बन सब ऑक्साइड था C3O2, जब हमने इसका स्ट्रक्चर ओपन किया तो स्ट्रक्चर ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीपल एटम्स का हम ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं। यहाँ पर कार्बन 0 भी शो कर रहा है, कार्बन +2 शो कर रहा है। तो
अगर आपसे कोई पूछे कि इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने इसका एवरेज निकाला, 2 0 + 2/3 दैट इज 4/3। तो आ गया ना फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज, यानी कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जहां पर किसी एक एलिमेंट का जो सिमिलर एलिमेंट है एक से ज्यादा मौजूद होता है किसी एक कंपाउंड में, तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज की फॉर्म में बताते हैं, तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा हमारा है Na2S4O6। तो यहाँ पर जो ये आयनिक फॉर्म में है, यहाँ पे मैंने इसको ओपन करके लिखा हुआ है, तो इसके अंदर 4 सल्फर एटम है। ओके, तो यहाँ पर जब इसका स्ट्रक्चर ओपन किया गया और निकाला गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो पता चला कि ये दो जो आपके सल्फर हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, जबकि बीच वाले जो दो हैं वो 0 शो कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने इसका जब एवरेज निकाला तो 5 0 + 0 + 5/4 दैट इज 10/4। तो इस तरह से ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि हम फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालते हैं तो हम स्ट्रक्चर ओपन करते हैं, कंपाउंड को ओपन करके लिखने के बाद इंडिविजुअली जितने एलिमेंट होते हैं, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स, यानी कि सेम बट मल्टीपल, उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसका एवरेज क्या आ रहा है, तो वो जो एवरेज होता है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का, वो है एसिटिक एसिड का। तो सिंपली यहाँ पर हम एसिटिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, जो हम जिस तरीके से कर रहे थे पहले। ओके, फॉर्मूले से, यानी कि एक हम सिंपली जिस तरह से निकाल रहे थे विदाउट स्ट्रक्चर बनाए हुए, पहले हम इस मेथड से निकालेंगे, हमारा जो ओल्ड मेथड था। तो इसके अंदर 2 कार्बन है, ठीक है, दोनों को हमने एक्स अज्यूम कर लिया। आप जानते हैं हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। तो 2 ऑक्सीजन है तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो वो 3 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 1 तो ओनली 1। तो इस तरह से हम लिखेंगे x + 3 × 1 फॉर दिस हाइड्रोजन, देन फिर x + 2 × -2, ओके, +1। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x + 3x - 4 + 1, तो फिर जब ये प्लस इधर आता है तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर हमारा कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब जो हमारा 0 ऑक्सीडेशन नंबर आया है, उस 0 ऑक्सीडेशन नंबर आने के बाद हम देखेंगे कि कैसे, अब यहाँ पर दोनों कार्बन क्या 0 शो कर रहा है, किस तरह से 0 शो कर रहा है, हम इसका स्ट्रक्चर बना के अपने आंसर को चेक करेंगे। तो बच्चों, अब एसिटिक एसिड का जो हमने स्ट्रक्चर ओपन करके लिखा, तो एसिटिक एसिड आपका इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है यहाँ पर तीनों तरफ से हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, और ये वाला बॉन्ड कार्बन के साथ बना है, फिर ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपैरिजन में कार्बन है। तो कार्बन के ऊपर जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर इस पे +1 +1 +1, तो 3 हाइड्रोजन से सराउंडेड है, तो यहाँ पर -3 चार्ज आएगा। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के कंपैरिजन में कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर -2, यहाँ पर -2। अब यहाँ डबली बॉन्डेड है तो 2 इसका चार्ज हो जाएगा, और एक सिंगल बॉन्डेड है तो इसका चार्ज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -3 और +3, इन दोनों पर हमको ये ऑक्सीडेशन नंबर मिला। अब हमने जब इसका एवरेज निकाला, तो एवरेज निकालने के बाद -+3 / 2 = 0। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे जो 0 आ रहा है इससे बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये एवरेज है। तो बच्चों, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर में अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा ब्रॉडली पढ़ने की जरूरत है। और अब हमारी जो इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो है वो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो जो नेक्स्ट वीक आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूंगी वो है बैलेंसिंग से, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उनको वो वीडियो समझ में नहीं आएगी, तो गो एंड चेक ऑल दोज वीडियोस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट है, सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।